चक्रे कस्मिन् वहमुत्क्रान्तः उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। चेतन पूर्विका च सृष्टि इति एवं अर्थं च पुरुषः षोडशकलः पृष्ठः यो भारद्वाजेन स ईक्षां चक्रे ईक्षणं दर्शनं चक्रे कृतवान् इत्यर्थः। सृष्टि फल क्रमादि विषयम् कथम इति उच्यते। कस्मिन् कर्तृविशेषे देहाद् उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि अहम एवं कस्मिन् वा शरीरे प्रतिष्ठिते अहम प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः स्याम इत्यर्थः। यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं षोडश कला पुरुष के बारे में जो भारद्वाज ने पूछा था उसके बारे में श्रुति यहाँ स्पष्ट करती है कि जो 16 कलाएं हैं वो इस पुरुष से ही प्रकट हुई और इस पुरुष में ही आश्रित है। उस पुरुष ने सर्वप्रथम ईक्षण किया और उस ईक्षण के फलस्वरूप सारी कलाएं प्रकट हुई। अब यहां पर ईक्षण का क्या अभिप्राय है। स ईक्षां चक्रे ये वाक्य है। अब स जो है वो सर्वनाम है, तो स मतलब उसने ईक्षण किया। तो उसने मतलब किसने, तो यहां पर कहते हैं ईश्वर ने, उसी को पुरुष कहा है। अब यहां पर पुरुष का क्या तात्पर्य होगा और ईक्षण का क्या तात्पर्य होगा, यह एक मीमांसा का विषय है। क्या चेतन में ईक्षण संभव है? बिना अंतःकरण के उसने कैसे संकल्प किया, इच्छा की? ये चिंतन का विषय है। और ईक्षण मतलब क्या? तो इसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने सुदीर्घ भाष्य लिखा है। हालांकि इसमें पहली ही पंक्ति में भाष्यकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईक्षण का अभिप्राय यह है कि सृष्टि चेतन पूर्विका है। सृष्टि के पूर्व में एक चेतन है, क्योंकि ईक्षण जड़ में हो नहीं सकता। ईक्षण, संकल्प, कामना, ये सब क्या है? लिंग है, चिन्ह है। इस बात को ये दिखा रहे हैं कि सृष्टि किसी जड़ वस्तु से नहीं हुई। भाष्यकार ने ये एक वाक्य बिल्कुल प्रारंभ में ही लिख दिया। तो ईक्षण दिखाने का अभिप्राय कि जड़ वस्तुएं नहीं थी बल्कि चेतन था। अब ये जो वाक्य है इसी का विवरण पूरे भाष्य में भाष्यकार ने किया है। अब देखिए, इतना ये दीर्घ भाष्य है इसके ऊपर तो हम लोग ये सोच रहे थे कि
इस भाष्य को हम अलग से लेंगे। अभी जो विचार का क्रम है उसको चलने देते हैं। जैसे पिछले मंत्र का भी भाष्य हमने स्किप किया, उसको छोड़ा। पिछले मंत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विषय है कि वेदांत में आत्मा का क्या स्वरूप है। अलग अलग दार्शनिकों ने आत्मा के स्वरूप का निर्धारण किया जो कि वेदांत के मत से भिन्न है। तो तुलनात्मक अध्ययन यदि हमको करना है कि अन्य दर्शनों ने क्या कहा और वेदांत ने क्या कहा, तो इस भाष्य को हमको पढ़ना चाहिए। तो पिछले जो मंत्र का भाष्य है उसमें आत्मा का स्वरूप ये विषय है। यहां पर जो विषय है वो है ईक्षण। ईक्षण का रहस्य क्या है। सृष्टि के प्रारंभ में ईक्षण हुआ, तो अब ईक्षण का अर्थ क्या लेना चाहिए, स शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए, उसने ईक्षण किया तो वो कौन। तो यहां पर जो प्रकरण है वो है ईक्षण। अब इसके ऊपर भी दीर्घ भाष्य है, तो हम लोग इन दोनों भाष्यों को अलग से लेंगे, क्योंकि कई लोगों को बहुत ये क्लिष्ट और कठिन हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को दर्शनों का कोई मतलब पृष्ठभूमि नहीं है, पढ़ा नहीं है, ये सब भाष्य भगवान भाष्यकार ने क्यों लिखा है। हमारे वेदांत मत को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, किसी में दोष बताने के लिए नहीं, केवल खंडन के लिए नहीं, बल्कि उपनिषद का जो मत है वो अपने भीतर बैठ जाए, दृढ़ हो जाए। ऐसा मत समझिए कि कोई पूर्व पक्ष वहां बैठा हुआ है और भाष्यकार से प्रश्न कर रहा है, फिर उत्तर दे रहे हैं। भाष्यकार खुद ही जो संभावित प्रश्न है या जो आपत्तियां हैं उनको उठाते हैं। यही तो भाष्यकार की करुणा है। इसलिए कहते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, कि साधक के मन में आत्मा को लेकर या सृष्टि को लेकर, ईक्षण को लेकर कोई शंका न रह जाए। उसकी जो प्रमा है उस प्रमा को कोई हिला न दे। इसलिए भाष्यकार आपत्तियां उठाते हैं इसके ऊपर और फिर उसका समाधान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है, साधकों के लिए ये अमृत है, बड़ी अच्छी सामग्री है। तो उसको हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी छोड़ रहे हैं। ये दोनों भाष्य जो है हम अलग से लेकर विस्तृत उसके ऊपर चिंतन होगा। नहीं तो अभी जो क्रम चल रहा है विचार का उसमें थोड़ा खंड हो जाएगा। तो यहां पर विषय यह है कि सृष्टि के पूर्व में वो पुरुष था, उसने ईक्षण किया और सारी कलाएं उसमें प्रकट हुई। ईक्षण का विषय क्या था, तो बोले सृष्टि का क्रम, किस क्रम से सृष्टि होवे, जो जीव हैं उनके कौन कौन से कर्म हैं, उन कर्मों के कौन कौन से फल देने हैं, उन जीवों का क्या स्वभाव है, कितनी प्रकार की उनकी वासनाएं हैं। तो ये सब विषय है चिंतन का, ईक्षण का। उसी को
भागवत में जैसे कहा कि ब्रह्मा जी ने तप किया, ऐसा आता है। तो तप किया मतलब ज्ञानात्मक तप किया, विचारात्मक तप किया, चिंतन किया। चिंतन भी एक तप है। तप का अर्थ केवल अपने शरीर को सुखा देना नहीं है। यस्य ज्ञानमयम तपः, तो उस विचार में ये सब बातें उसने सोची। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं सृष्टि फलक क्रमादि विषय। फिर उसने अपने बारे में भी सोचा कि किसके होने से मैं हूं, किसके होने से मैं नहीं हूं, इत्यादि। तो अब इसके ऊपर ही लगभग 4-5 पृष्ठ का भाष्य है। इसको हम देखेंगे, घबराइएगा नहीं। या ये मत कहिए कि स्वामी जी टाल रहे हैं विषय को, ये बात नहीं है। थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ये जो उपनिषद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इन दोनों भाष्यों को हम लेंगे। अब यहां पर ये तो बता दिया कि ईक्षण हुआ, और ईक्षण का एक तात्पर्य बताया कि श्रुति ये कहना चाहती है कि कोई गैसेस और कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, इनसे मिलकर सृष्टि नहीं हुई, या शून्य से सृष्टि नहीं हुई, या प्रकृति से सृष्टि नहीं हुई, जिसको सांख्य लोग प्रधान कहते हैं। प्रधान मतलब प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से सृष्टि हुई। नैयायिक लोग कहते हैं नवद्रव्यों से सृष्टि हुई, और वो सब आएगा इसमें भाष्य में। तो बोले ये सब श्रुति मत नहीं है। श्रुति ने तो कहा कि एक चेतन है। अच्छा, अब उसने ईक्षण किया। अब इसको और अच्छे से देखते हैं हम, ईक्षण का अभिप्राय क्या है। एक तो ये, और दूसरा उसने 16 कलाएं उत्पन्न की। ठीक है, तो 16 कलाएं क्या है? तो यहां पर ये जो चौथा मंत्र है, आप इसको देखिए। चौथे मंत्र में उन सारी कलाओं का वर्णन है। इसको पहले पढ़ते हैं। सप्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च। सप्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रियं मनः अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च। ये हो गया। ये 16 कलाएं वहां से क्या हुई? उत्पन्न हुई। अब जो समाज में 16 कलाएं या कलाओं का जो प्रकरण होता है वो बिल्कुल भिन्न है। 16 कलाओं से युक्त है कृष्ण भगवान। पहले भी आपको संकेत किया है। राम जी 12 कलाएं हैं उनमें, ऐसा लोग कहते हैं। तो वहां पर तो कला का अर्थ बिल्कुल भिन्न है, वो यहां पे मत लाइए। वहां तो कला का अर्थ होता है उनकी सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान, गुण, वो सब अर्थ में। पूर्णावतार 16 कलाओं से युक्त है, ऐसा लोग कहते हैं। और शब्द क्या है, एक ही होता है, लेकिन संदर्भ से अर्थ उसके बदल जाते हैं। अब हम लोगों के बुद्धि में विचार सांकर्य होते रहता है। हाँ, विचारों का मिल जाना। कलाकार तो वहां कुछ है और यहां कुछ है, दोनों को मिला दिया तो फिर उससे समस्या आ जाती है।
कहते हैं वर्ण संकर उतना घातक नहीं जितना विचार संकर। तो यहां पर कहते हैं स प्राणम असृजत। ये देखिए, स वो जो ईश्वर है, इसको पुरुष कहा था, उसने सबसे पहली चीज ईक्षण के बाद क्या प्रकट की? तो बोले प्राण प्रकट हुए, प्राण। फिर प्राणात श्रद्धा, गिनते चले जाइए। प्राण के बाद श्रद्धा, प्राणात श्रद्धा। देखो संधि के कारण वहां श्र शब्द नहीं दिख रहा, आपको श्र दिख रहा है। प्राणात श्रद्धाम तो बन गया श्रद्धाम। तो प्राण, प्राण के बाद श्रद्धा दूसरी। फिर खम, खम मतलब आकाश। फिर वायु, फिर ज्योति मतलब अग्नि। फिर आपह, आपह मतलब जल। फिर पृथ्वी मतलब ये पंचमहाभूत आए। फिर इंद्रिय, इंद्रिय के बाद मन। हम केवल अभी शब्द का अर्थ देख रहे हैं, इसका गंभीर अर्थ भाष्य में देखेंगे। ये सब 16 कलाएं प्रकट हुई, उनके यहां नाम दे दिए गए हैं। ये केवल नामोल्लेख है। उसके लक्षण भाष्यकार ने बताया कि किसको कहते हैं इंद्रिय, किसको कहते हैं मन, किसको कहते हैं पृथ्वी। तो प्राण, श्रद्धा, पंचमहाभूत, इंद्रिय और मन। उसके बाद क्या प्रकट हुआ? तो बोले अन्नम। ये अगली कला है। अन्नम, अन्नात वीर्यम। वीर्य का अर्थ है बल, सामर्थ्य, शक्ति। वीर्य प्रकट हुआ। फिर तप, तप भी देखिए प्रकट हुआ। तप का क्या अर्थ है हम देखेंगे। फिर मंत्राहा, वेद मंत्र सब प्रकट हुए। हम लोग ये कहते हैं कि वेद मंत्र किसी ने लिखे नहीं है, तो देखो यहां आ गया ना, ईश्वर से प्रकट हुए। इसलिए वेदों को कहा गया अपौरुषेय। तो मंत्राहा, वो किसी ऋषि के बुद्धि की उपज नहीं है। गीता के 15वें अध्याय में भी आता है ना, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। उसके ऊपर का मंत्र है। तो वेद, वेदांत कृत, वेदांत को बनाने वाला मतलब वेदांत को व्यक्त करने वाला। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र, श्रुति मंत्र ये प्रकट हुए। फिर कर्म प्रकट हुए, कर्म को उत्पन्न किया। फिर कर्म जहां पर हो रहे हैं उस लोक को उत्पन्न किया, लोकाहा। अब ये बहुवचन है, तो अनेक तरह के लोक, ऊपर के लोक, नीचे के लोक, मध्य लोक। फिर लोक के बाद लोग उत्पन्न किए, लोकेशु च। उन लोकों में प्राणी लोग जो हैं, मनुष्य आदि, उसको क्या लिखा, वो सब उत्पन्न हुए। और उनके फिर नाम उत्पन्न हुए, नाम। भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते देवदत्त, यज्ञदत्त, गुरुदत्त, ये सब नाम उत्पन्न हुए। तो इस तरह से ये 16 कलाएं प्रकट हुई। 16 कलाओं को उत्पन्न किया उस ईश्वर ने। तो यहां पे देखिए, फिर से जाते हैं पीछे। स प्राणम असृजत। अब स का अर्थ भाष्यकार ने क्या लिखा है, भाष्यकार का भाष्य देखिए 105 पृष्ठ पर। ईश्वरेण एव, सीधे यहां पे ईश्वर शब्द रख दिया। अब देखिए आ गया ना, मतलब यहां कोई प्रकृति ने नहीं उत्पन्न किया, या किसी गैस इत्यादि ने
हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने उत्पन्न नहीं किया, ईश्वरेण। और ईश्वर कैसा है? जड़ तो नहीं हो सकता, तो कैसा है? चेतन है। तो ईश्वर ने सबसे पहले क्या प्रकट किया? तो कहते हैं कि सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते। सबसे पहले ईश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया। अच्छा, प्राण का यहां पर अर्थ क्या दिया? तो सर्वाधिकारी प्राण, प्राण जो सर्वाधिकारी है। अब यहां पे प्राण का अर्थ केवल श्वास प्रश्वास नहीं है। प्राण का अर्थ जो है हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को सबसे पहले उत्पन्न किया। इसको समष्टि प्राण भी कहते हैं। अच्छा, कथम, कैसे उत्पन्न किया उसने, ईश्वर ने? तो कहते स पुरुषः उक्त प्रकारेण ईक्षित्वा सर्व प्राणम हिरण्यगर्भाख्यम। देखिए, बोले उस पुरुष ने, मतलब उस ईश्वर ने ईक्षण किया और ईक्षण के द्वारा प्राण को उत्पन्न किया। और वो प्राण मतलब सर्व प्राणम, सर्वेशाम प्राणम, सभी लोगों का जो प्राण है, जिसको कहा गया हिरण्यगर्भ। देखिए, हिरण्यगर्भाख्यम, हिरण्यगर्भ नामक समष्टि प्राण को उत्पन्न किया। अच्छा, इसकी और व्याख्या करते हैं कि ये जो हिरण्यगर्भ क्या है? सर्व प्राणीकरण आधारम, सारे प्राणियों के करणों का आधार है। देखो, एक एक शब्द बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सर्व प्राणियों के जो करण है, अब देखिए करण दो है, बहिर्करण और अंतःकरण। उनका जो आधार है, बहिर्करण का आधार है अंतःकरण, और अंतःकरण का आधार है ये अंतर्यामी हिरण्यगर्भ। बोले वो उत्पन्न हुआ। और यहां लिखते हैं अंतरात्मानम, उसी का नाम है अंतरात्मा। अंतरात्मा मतलब अंतर्यामी, उसको यहां पे उत्पन्न किया। अब देखिए, यहां पर थोड़ा रुक के ये विचार करना चाहिए। ईक्षण उसने किया, यहां पर भाष्यकार केवल एक शब्द डाल देते हैं, उक्त प्रकारेण ईक्षित्वा सर्व प्राणम हिरण्यगर्भाख्यम सृष्टवान। उक्त प्रकार से ईक्षण किया मतलब क्या? तो अब देखिए, इसको जरा समझे। महाप्रलय के समय समस्त जीव उस ईश्वर में क्या थे? लीन हुए पड़े थे। पूर्व की सृष्टि के, एक तो पहली बात ये जाननी चाहिए कि सृष्टि पहली बार नहीं हुई। तो पूर्व के जो जीव थे वो सब लीन अवस्था में पड़े हैं। उनकी वासनाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनके कर्म है, उनके स्वभाव है, वो सब ईश्वर में लीन है, लय अवस्था को प्राप्त हुए। ईश्वर ही चेतन है ना, चेतन ही ईश्वर है। चेतन की संज्ञा हो जाती है ईश्वर सृष्टि के संदर्भ में। ध्यान से सुनना, जब सृष्टि की चर्चा होती है तो उसी चेतन को हम क्या बोलते थे? भगवान या ईश्वर। तो चेतन की दो स्थितियां हैं मानो, संदर्भ सहित और संदर्भ रहित।
जब सृष्टि का कोई संदर्भ नहीं है तो चेतन कैसा है? चिन्मात्र। उसमें कोई समष्टि जीव नहीं, उनकी वासनाएं नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं। चिन्मात्र, चैतन्य मात्र, सन्मात्र, सत्ता मात्र। लेकिन वही चेतन जब आप कहते हैं सृष्टि का कारण है, तो अब उस चेतन का नाम हो जाता है ईश्वर। इसी को आपने कई बार पढ़ा है। चेतन के दो रूप हैं, निरूपाधिक और सोपाधिक। तो सोपाधिक चेतन ही क्या कहलाता है? ईश्वर। उस ईश्वर में समस्त जीव अपने अपने कर्म इत्यादि को लेकर मानो कि सोए पड़े हैं। अब हुआ ये कि उन जीवों के कर्म प्रलय काल में परिपक्व होते हैं। ध्यान से सुनना। फल देने के लिए वो अब तैयार है। तो सारे जीवों को अब फल मिलने वाला है। तो अब एक अवस्था क्या हो गई? फलोन्मुखी अवस्था। सारे जीवों को फल भोगने हैं और फल पक गए हैं। जैसे आप कोई आम इत्यादि रखते हैं, पपई है, पपीता है, उसको रख देते हैं, फिर एक काल थोड़ा बीतता है तो पक जाता है फल। ऐसे ही इसलिए कहते हैं प्रलय काल में काल है, काल। और वो काल क्या करता है? परिवर्तन करता है, अपरिपक्व कर्मों को पकाता है। और अब जीव जो है फल देने के लिए तैयार है, फल भोगने के लिए तैयार है। तो ये जो फलोन्मुखी अवस्था है ना, इसी को कहते हैं ईक्षण। अब इसको एक टेक्निकल शब्द है। ईश्वर में सृज्याकार कारिता वृत्ति प्रकट हुई। एक शब्द क्या हमने बोला? सृज्याकार कारिता वृत्ति। मतलब क्या? कि अब ये सृष्टि हमको व्यक्त करनी चाहिए, इसकी सर्जना करनी चाहिए, क्योंकि ऑल जीवास आर रेडी। सारे जीव अब तैयार हैं, फल पक गए हैं। तो ये फलोन्मुखी होने के कारण क्या हुआ? ईश्वर में एक वृत्ति प्रकट हुई, सृज्याकार कारिता वृत्ति। सृज्याकार कारिता वृत्ति मतलब अब इसी को हम कहते हैं ना, अब मैं इस सृष्टि को प्रकट करता हूं। ऐसा उसी को कहते हैं ईक्षण। ये फलोन्मुखी अवस्था को ही क्या कहा? ईक्षण। उसके मन में इच्छा हुई कि ये, तो इच्छा का हेतु क्या हुआ? समष्टि कर्म, समष्टि जीवों की वासनाएं, वो हेतु है। इसी को एक दूसरे ढंग से बताते हैं कि जब महाप्रलय की अवस्था थी, तो ये जो त्रिगुण थे ना, त्रिगुण जिसको आप प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, वो साम्य अवस्था में थी, इनएक्टिव थे। वो त्रिगुण क्या? साम्य अवस्था में थे। जब साम्य अवस्था में होते तभी महाप्रलय होता है, ऐसा कहते हैं। तो क्या हुआ कि समष्टि कर्म पक गए, तो ये समष्टि कर्मों के कारण ये जो साम्य अवस्था है ना, इसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। देखो, उसी को हम दूसरे ढंग से बता रहे हैं। क्षोभ उत्पन्न हुआ, माया में वो त्रिगुण मानो की एक्टिव हुए और वो जो साम्य अवस्था थी वो बिगड़ गई।
और फिर सृष्टि हो गई। माया रूपांतरित होकर क्या बन गई? सृष्टि। माया का स्वभाव है बदलना, रूपांतरित होना। तो माया को रूपांतरित करने में हेतु क्या है, कारण क्या है? अपने आप से तो नहीं हुई वो। समष्टि कर्मों के, समष्टि जीवों के कर्म तैयार हो गए, तो उसने मानो कि माया को कहा चलो हमारे लिए अब दुनिया बनाओ। तो फिर ये त्रिगुणों से ये सृष्टि प्रकट हो गई। तो आप माया पर फोकस करेंगे तो क्या कहेंगे? साम्य अवस्था बिगड़ गई और विषम अवस्था हुई और सृष्टि हुई। दूसरी तरफ इसी को क्या कह सकते हैं? ईश्वर ने देखा कि अब जीवों को फल देना है, तो अब मैं सृष्टि करता हूं। तो उसके भीतर ये वृत्ति प्रकट हुई, उसी को कहते हैं ईक्षण। और जो पहली चीज प्रकट हुई है वो है हिरण्यगर्भ। कल हम लोग यहां पर सायंकाल में गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें भी बिल्कुल यही वर्णन आया। अहम बीज प्रदप पिता तासाम ब्रह्म महद योनि तस्मिन गर्भम ददाम्यहम। बिल्कुल गीता ने इसी बात को अलग शब्दों से दिया। वहां ईक्षण शब्द ने न बोल के वहां भगवान बोलते हैं मैंने गर्भाधान किया प्रकृति में और फिर हिरण्यगर्भ को पैदा किया। तो कहते हैं सबसे पहला यहां पर क्या हुआ? हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। अब देखो इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझाएं, थोड़ा इसको मीठा करके, थोड़ा पुराणों की और रामायण की भाषा में बताते हैं। ये ईक्षण मतलब क्या है? सृज्याकार कारिता वृत्ति मतलब क्या है? तो देखिए प्रभु रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में प्रकट हो गए, वहां पहुंच गए। वो भी क्या थी? एक तरह की सृज्याकार कारिता वृत्ति उनमें आई थी। बोले अब मुझको शबरी के यहां जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वो क्यों वृत्ति प्रकट हुई? उसमें हेतु क्या था? तो बोले शबरी की तपस्या, शबरी की भक्ति की साधना वो पक गई थी, साधना पक गई। तो उस भक्ति ने क्या किया? राम जी में ये वृत्ति प्रकट की कि अब हमको वहां जाना चाहिए। तो साधना तो की किसने? शबरी ने। और वृत्ति किसके मन में आई? इधर राम जी के मन में। तो वहां राम जी पहुंच गए। जब राम जी उधर जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने मानो कि उनके मन में आया होगा, बोला तो नहीं। बोले आप तो सीता जी की खोज में निकले हो, उधर किधर जा रहे हो? शबरी के आश्रम में। शायद बोला होगा या मन में आया होगा, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। बोले जरूर इनमें ये वृत्ति प्रकट हुई है कि शबरी पर कृपा करनी है। तो देखो इस वृत्ति का निमित्त क्या हुआ? शबरी की साधना। ऐसे ही आप देखते हैं एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। अगस्त ऋषि के यहां भगवान शिवजी प्रकट हो गए, शिवजी पहुंच गए। अब उनके यहां जाने की इच्छा क्यों आ गई? तो बोले अगस्त ऋषि की इच्छा थी, है ना। सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि सुख दीन। भगवान हर व्यक्ति, हर ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, तो उनमें ये सृज्याकार वृत्ति प्रकट हो रही है। उसमें हेतु है ऋषि मुनियों की साधना। बोले अब इनकी साधना पक गई है, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू गो एंड गिव दर्शन। ऐसा ही आप देखते हैं भागवत जी में।
गोपियों ने व्रत किया। गोपियों की भक्ति तो अद्भुत है, उनके लिए सब कुछ कृष्ण, कृष्ण दर्शन लाल सा, कृष्ण ग्रहित मानसाः, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तदर्पिता अखिलाचारिता। उनका तो हर क्षण कृष्ण 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 में है, कृष्णार्पितम। जो भगवान ने श्लोक बोला है उसको जीने वाली गोपियां हैं। यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत्। तो गोपियों की भक्ति जब परिपक्व हो गई, फल देने का समय आया, तो भगवान के भीतर, ध्यान से सुनना, इच्छा आई। इसलिए भागवत में आता है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया समावृता समाश्रिता उपाश्रिता। भगवान अपि, मतलब गोपियों की तो मिलने की इच्छा थी ही, भगवान के मन में भी, वो अपि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के मन में भी मिलने की वृत्ति आई। और वहां भी शब्द आया है वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, जैसे यहां पर आया है ना सईक्षान चक्रे। वीक्षरन्तुम बोले अब हमको इनमें रमण करना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। तब देखिए ये सृजाकार कारिता वृत्ति में हेतु क्या हुआ? शबरी, ये गोपियों की भक्ति। सामान्य भक्ति नहीं थी, उसको उन्होंने बड़ा पकाया है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, ये उनकी भक्ति है। तो उस कारण से भगवान ने ईक्षण किया, बोले अब हमको जाना चाहिए। तो इन उदाहरणों से आपको थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा कि ये जो ईक्षण है इसका अर्थ क्या है। ये वृत्ति का प्रकट होना, फलोन्मुखता, हाँ, जीवों के फल अब देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वही ईक्षण है। फल जब तैयार हो गए तो वृत्ति प्रकट हुई। अच्छा, अब जब ये हुआ तो ईश्वर से सबसे पहले हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। अब इस हिरण्यगर्भ को आपको कई बार बताया है, इसका नाम है प्रथमज, क्योंकि ये प्रथम उत्पत्ति है। प्रथम उत्पत्ति, प्रथम रूपांतरण उस ईश्वर का। तो अब देखिए, अपने यहां ईश्वर को सृष्टि का कारण कहा गया। ईश्वर से ही सब हुआ है, ईक्षण किया, ईक्षण से ही हुआ। अब ये ईश्वर कौन सा कारण है, ये भी जरा समझ लीजिए। अन्य दार्शनिकों ने ईश्वर को निमित्त कारण की जगह रखा है। निमित्त कारण मतलब जैसे घट का निमित्त कारण कुम्हार है, तो वो मिट्टी से अलग है, वो चक्र आदि यंत्रों से अलग है, उपकरणों से, उसका एक अलग व्यक्तित्व है, अलग सामर्थ्य है, उसमें एक ज्ञान है, उसको कहा ईश्वर। तो ऐसे ईश्वर को क्या कहा जाएगा? घट का निमित्त कारण। लेकिन वेदांत ने जब ईश्वर को कारण कहा है सृष्टि का, जहां से हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ है, वो ईश्वर केवल निमित्त कारण नहीं है। कुम्हार की तरह वो मिट्टी से अलग है, ऐसा नहीं। अब ये विषय पहले भी आ चुका है, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। ईश्वर निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इसलिए एक शब्द क्या डालते हैं, बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। भिन्न भिन्न नहीं है,
अब कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। मिट्टी पहले से मौजूद है, कुम्हार के पास उपकरण है, वो खरीद के लाया और उसने बनाया। तो अब प्रश्न ये आएगा कि वो मिट्टी कहाँ से आई, उपकरण कहाँ से आए, उसका कारण क्या है। इसलिए वेदांत क्या कहता है कि इस सृष्टि के लिए जो उपादान चाहिए, मटेरियल, वो भी भगवान ने ही उत्पन्न किया, और जिन करणों के द्वारा इसको उत्पन्न करना है वो करण भी भगवान से उत्पन्न हुए। इसलिए ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। हाँ, ये एक यहां पर पॉइंट है, हालांकि यहां लिखा नहीं है, लेकिन इसको आप समझ लेना चाहिए। जब कारण कहा जा रहा है तो ये प्रश्न आता है कि किस तरह का कारण है वो। हम जो भाष्य पढ़ेंगे, पिछला जो भाष्य है उसमें ये सब आएगा। तो उस ईश्वर से पहली कला वो क्या हुई, समष्टि प्राण या हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, उसको ये सब नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तो कहते प्राणात् श्रद्धाम। अब इसके बाद तो आसान है। प्राणात् श्रद्धाम, समष्टि प्राण से श्रद्धा प्रकट हुई। श्रद्धा मतलब क्या, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। श्रद्धा की यहां भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, ये परिभाषा और जगह मिलेगी नहीं। श्रद्धाम सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम। ये बोले जो प्रवृत्ति की हेतु है, वह वृत्ति जो कर्म में प्रवृत्त कराती है। लेकिन ध्यान रखना, केवल कर्म नहीं, कर्म का विशेषण डाला है शुभ कर्म। अच्छे अच्छे कर्म करने में जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, बोले उसके पीछे श्रद्धा नाम की वृत्ति है। कितना सुंदर है। श्रद्धा ही हमको सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा होती है तभी हम सत्संग में जाते हैं, श्रद्धा होती है तभी श्रवण करते हैं, श्रद्धा होती है तभी पूजा करते हैं, श्रद्धा ही हमसे सेवा कराती है। हाँ, जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है उसके लिए हम दौड़ दौड़ के जाते हैं, अपने को कष्ट देते हैं। किसके लिए, कि श्रद्धेय को कष्ट न हो, गुरु को कष्ट न हो, इसलिए अपने को कष्ट देते हैं। बोले हम दौड़ के जाते हैं, हम भोजन बनाते हैं, हम वस्त्र धोते हैं, हम उनका कक्ष साफ करते हैं। तो ये सब कौन करवा रहा है, श्रद्धा। दान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, मंदिर इत्यादि बन रहे हैं, श्रद्धा के कारण। जितने भी शुभ कर्म है, तो कितना सुंदर ये यहां परिभाषा दी है, शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु। जो वृत्ति है, वृत्तियां तो अपने मन में अनेक है, ईर्ष्या भी है और अहंकार भी है और क्रोध भी है, लेकिन वो थोड़ी सत्कर्म कराती है। तो सत्कर्म हो रहा है तो निश्चित ही मानना चाहिए उनके पीछे श्रद्धा है। श्रद्धा ही ज्ञान कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु में श्रद्धा न हो, शास्त्र में श्रद्धा न हो, तो ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति में बहुत सारे कारण है, बहुत सारे हेतु है। विवेक चाहिए, शम दम इत्यादि चाहिए, लेकिन भाष्यकार ने उसमें से उठा के केवल श्रद्धा को ही लिखा हुआ, नहीं तो बहुत सारी गुण चाहिए। गीता में तो 20 गुण बता दिए, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि। वो गुण होंगे तब हमको ज्ञान मिलेगा। लेकिन भगवान ने जो एकदम मेन वृत्ति, जिसके बिना सब बेकार है, उस वृत्ति को उठा के बोल दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
तो सबसे ऊंचा स्थान दिया किसको? श्रद्धा को। और अपने जीवन में भी आप देखते हैं, यदि श्रद्धा हो तो बाकी सारी वृत्तियां अपने आप आ जाती है, सारे गुण आ जाते हैं। श्रद्धा हो तो शम दम भी आ जाता है। श्रद्धा ही नहीं है शास्त्र में तो क्यों हम संयम करेंगे, क्यों हम नियमों का पालन करेंगे, क्यों हम ध्यान भजन करेंगे, क्यों हम सेवा करेंगे? श्रद्धा ही नहीं है तो होता ही है ना। जैसे ही श्रद्धा हटती है, बोले अब जाने का मन नहीं होता, अब करने का मन नहीं होता, तो कौन करवा रहा था ये सब? श्रद्धा। इसलिए पहली जो वृत्ति यहां प्रकट हुई, पहली मतलब हिरण्यगर्भ के बाद, वो है श्रद्धा, शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु। अच्छा, उसके बाद क्या प्रकट हुआ? तो बोले खम वायु ज्योति इत्यादि। तो भाष्यकार कहते ततः, उसके पश्चात कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत। महाभूतों की सृष्टि हुई, वो प्रकट हुए। अच्छा, और ये महाभूत कौन है, ये महाभूत क्या है? तो बोले देखिए, आपको कर्म फलों को भोगना है, सारे जीवों को भोगना है। तो भोगने के लिए क्या चाहिए? करण चाहिए, उपकरण चाहिए, साधन चाहिए। इसलिए लिखते हैं कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानानि। वो जो साधन है, उस साधन का जो अधिष्ठान है, मतलब उन साधनों का कारण है। ये जो करण है, अंतःकरण बहिर्करण, इनका उपादान क्या है, किनसे ये बने हुए हैं? तो बोले महाभूत। तो हमको भोगना है शरीर से, मन से, सब चीजों को, तो पहले शरीर मन बनाना पड़ेगा। और शरीर मन को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल जो है, पदार्थ, उपादान, वो है पंचमहाभूत। तो वो पंचमहाभूत प्रकट हुए। अब एक एक महाभूत का यहां पर लक्षण भाष्यकार बताते हैं। खम प्रकट हुआ। खम मतलब कौन? तो बोले आकाश। तो आकाश मतलब क्या? कल हम देखेंगे। शब्द गुणम, खम शब्द गुणम, जिसका गुण क्या है? शब्द। ऐसा ये पहला महाभूत प्रकट हुआ। ये सबसे सूक्ष्म है आकाश, दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो आकाश, फिर वायु, फिर उनके लक्षण बताए। आकाश में 1 गुण, वायु में 2 गुण, अग्नि में 3 गुण, और फिर सारी आगे की सृष्टि हुई। कल देखेंगे। आज यार